और रंजन एकेडमी फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ के साथ आए हैं। आज आप लोगों को मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराएंगे। मुहावरे होता क्या है, लोकोक्तियाँ क्या होती है। मुहावरे को समझेंगे पहले, उसके बाद लोकोक्तियाँ के बारे में समझेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। जब हम मुहावरे को समझते हैं तो मुहावरे हुआ कैसे, जैसे 9 2 11 हो जाना, माने इट मीन्स इसे कैसे निकला, इसको कैसे समझेंगे पहले हम। और लोकोक्तिया को समझेंगे कि लोकोक्तिया हुआ कैसे, कैसे डिफिनेशन करते हैं हम चीज के लिए। तो वो सबको पहले मैं ट्रिक से लाया हूँ, एक ट्रिक एक नजर देखेंगे हम लोग। उस ट्रिक को आप लोग एकदम पूरा अच्छे तरह से समझिएगा, फिर आप ऑटोमेटिक अपने आप आपको मुहावरे का अर्थ निकलते चला जाएगा। और आप लोग जितने भी मेरे वीडियो हुए हैं सब कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने दोस्त लोगों के साथ कीजिए, क्योंकि अगर जितने आप शेयर कीजिएगा उतने आप लोगों को पहुंचेंगे। उनका एग्जाम का समय है वह, और उनको देखने में सहानुभूति मिलेगी और अच्छे तरह से वो कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, और सभी चैनल पर जितने भी मेरे क्लासेस हुए हैं अभी तक, जितने मैंने क्लासेस लिए हैं अभी तक, और जितने मैंने रिकॉर्डिंग किए हैं, भाषा से लेके लिपि से लेके सभी पर आप कम से कम 1000 व्यू कम से कम कर दीजिए, तो मैं एक से एक कंटेंट और लाऊंगा। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं एक बार मुहावरे की ओर, देखते हैं मुहावरा होता क्या है, फिर लोकोक्तिया क्या होता है, उसको समझेंगे, उसके साथ क्वेश्चन भी मैं, और उसके बाद फिर आज हम लोग आगे देखेंगे। पहले लोकोक्तिया, पहले मुहावरा देखेंगे, फिर लोकोक्तिया देखेंगे। चलिए मुहावरा देखते हैं, एक नजर देखिए बोर्ड पर आप लोग। देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तिया क्या होता है। मुहावरे, ठीक है, मुहावरे सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए गए वाक्यांश को मुहावरे कहा जाता है। माने कहने का मतलब समान शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए गए वाक्यांशों को मुहावरे कहा जाता है। अब मैंने एक नोट्स निकाला है कि मुहावरे आखिर है क्या, कहां से आया। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, एक अरबी भाषा का शब्द है। जितने भी कुछ बने हैं अरबी भाषा से, कौन है तत्सम तद्भव में, उसमें हम जब कराएंगे क्लास लेंगे तो उसमें पूरा हम भाषा के बारे में समझाएंगे, कौन भाषा कैसे, गमछा कहाँ कहाँ से आया, कि फारसी भाषा क्या है, अरबी भाषा क्या है, वो सबको भी हम अच्छे से क्लास लेकर हम आएंगे, उसमें भी क्लियर कर देंगे आपको। तो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। अब अगर हम मुहावरे को अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम ठीक देखें, मुहावरे का काम, जैसे मैंने एक सीख निकाला, मुहावरे का काम बात को इतनी खूबसूरत से कहना, किसी को हम खूबसूरत से कहना, जैसे 9 प्लस, जैसे हम निकालिए 9 + 2 = 11, 9 2 11 हो जाना, मैंने भाग जाना। ठीक है ना, तो उस चीज को मैंने निकाला। अब वो निकाले तो कैसे निकालेंगे, उस तरह से मैंने खूबसूरत से कहना, किसी चीज को मैंने कहा ना 9 9 + 2 बोले तो एक बना ना, 1 11 बन गया। ठीक है ना, 1 1 11 मैंने यहाँ पर थू थू करना, समझे, तू तू करना, तो ये सब जो आता है वर्डिंग मुहावरे पर, कलेजे पर सांप लौटना, तो ये सब निकलता है एक वर्ड से, जो माने वर्ड्स को सुनने भी अच्छा लगता है, तो सुनने वाले उसे समझ भी जाएंगे और उसका उस पर यथासंभव प्रभाव भी पड़े, उस पर यथासंभव अच्छे से प्रभाव भी पड़े। ठीक है, अब आते हैं हम लोकोक्तिया क्या होता है। लोकोक्ति एक वाक्य है, एक सेंटेंस के द्वारा इसको निरूपित करते हैं। लोकोक्तिया को हम एक सेंटेंस के द्वारा निरूपित करते हैं। लोकोक्ति से आज से लोक में प्रचलित उस कथन अथवा उक्ति से है जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित है। लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला परंपरागत कथन होता है, माने जन समाज में लाया गया एक परंपरागत कथन होता है। लोकोक्ति जो होता है, हम किसी चीज को बोलते तो उसको जन समाज में उसको बोलते अच्छे तरह से कि क्या इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से, तो वह हम उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये आपका लोकोक्ति के द्वारा इसको निरूपित करते हैं, प्रयोगों के द्वारा लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है, इसको हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, अब एक नजर आप लोग बोर्ड पर देखिए, इसके बाद फिर मैं इसका ट्रिक निकालता हूं लोकोक्ति का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कराते चलेंगे, मुहावरे से लेकर लोकोक्तिया तक कराएंगे। दो इसमें एक से एक आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराया है, मैंने मुहावरे का 32 क्वेश्चन में निकाला, उसके बाद उसमें से निकाला लोकोक्तिया के 10 क्वेश्चन निकाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने निचोड़ निकाला सबका, कि जो आपके एग्जाम में काफी अच्छे से वो उसी से उससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, उसको अच्छे से नजर देख लीजिएगा। ठीक है, नजर आप बोर्ड पर देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर इसके बाद आगे हम इसका ट्रिक निकालेंगे, फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलिए फिर हम लोग देखेंगे लोकोक्तिया के बारे में, उसके मैंने ट्रिक निकाला है। वो ट्रिक होता है क्या है, एक नजर बोर्ड पर देखेंगे आप लोग। देखिए लोकोक्तिया क्या होता है, उसका ट्रिक क्या होता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। कहावत हम लोग नहीं बोलते हैं कि किसी चीज को कहावत, कोई कहावत देते, बुजुर्ग लोग गांव में जो होते हैं वो कहावत कहते हैं, उसको इसको लोकोक्तिया को कहावत भी कहा जाता है, माने भाषा बोलचाल की भाषा में। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। लोक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है, एक ही वाक्य में उसको बोल देते हैं, सेंटेंस में बोल देते हैं। इस प्रकार ऐसा कथन अथवा उक्ति
जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर किसी सच्चाई को प्रकट कर सके उसे लोकोक्तियां अथवा कहावत कहते हैं। सच्चाई को प्रकट कर सकते, अपनी सच्चाई को प्रकट करना, दिखाना लोकोक्तियां ही कहलाता है। माने उस चीज को दिखाना लोकोक्तियां में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ, ये तो लोकोक्तियां हो गया कि कैसे सच्चाई को, उसको कहावत भी कहा जाता है, लोकोक्तियां को कहावत भी कहता है। अपनी सच्चाई को प्रकट करना लोकोक्तियां को भी हम कहावत भी कहते हैं। जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ कहावत कहते हैं, तो उसको हम लोकोक्तियां में हम लोग उसको इंक्लूड कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके उसको लोकोक्तियां ही कहा जाता है। और सच्चाई पर आधारित होती है, अपनी सच्चाई को प्रकट कर सके, सच्चाई को भी वो प्रकट कर सके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मुहावरे के कुछ प्रश्न। अब यहाँ से प्रश्न चालू हो जाता है आपका मुहावरे का, फिर लोकोक्तिया का प्रश्न आएंगे। मुहावरे का 32 को मैंने प्रश्न निकाला है, और उसके बाद तो अथाह है, लेकिन मैंने चुन चुन के में से 32 मैंने निकाला है क्वेश्चन। जब महामैराथन कराएंगे तो उसमें पूरा और निचोड़ से करा देंगे 150-200 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग इसी तरह मैंने प्यार देते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, और जितना से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं मुहावरे के कुछ प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न है पहला देखेंगे। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, किसी को हम अंगूठा नहीं दिखाते हैं, जिसका इनकार करना, इसका मतलब होता है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे का लकड़ी का होता है एकमात्र किसी को सहारा देना। अंग अंग मुस्काना, बहुत जब देखते हैं जब बहुत खुश होते हैं तो आपका अंग अंग में एकदम फुर्ती आ जाता है, तो उससे आते उसको अंग करते बहुत खुश होना। अब आते हैं अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना, जैसे नहीं पूरा आपका देह पूरा बॉडी टूट रहा है तो आपको लगता है कि थकान हो गया है, तो उसे कहते हैं बहुत थक जाना, ठीक है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग किया है, और आप लोग एक नजर बोर्ड पर देखिए, फिर इसके बाद फिर आगे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लोकोक्ति आगे कराएंगे, तो एक नजर आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसका प्रश्न जो है, प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न में मैंने कराया 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगना, माने बिना प्रयास के संयोग से कुछ मनचाहा मिल जाना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं रिजल्ट के समय देखा जाता है, तो जो जिसको उम्मीद नहीं रहता उसको मिल जाना, तो कहते हैं ना मनचाहा उसको मिल गया पोस्ट। जैसे वो उसको जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसने टॉप कर गया, जो कमजोर था वो टॉप कर गया, उसको अच्छा रैंक मिल गया। आज जिसको अच्छा रैंक मिलता है वो नहीं, आज जिसको विश्वास नहीं था उसको रैंक नंबर 1 मिल जाता है, तो वो कहते हैं ना उसके मनचाहा मिल जाना, इसको कहा जाता है कि बिना प्रयास के संयोग से कुछ मनचाहा मिल जाना। माने बैठे और मार दिए चीज के लिए। आज देखिए हर एक चीज में सेटिंग होते हैं, तो वो ध्यान रखने की बात होती है, और मनचाहा उसको जो अपना मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मगर करना, माने टाल मटोल करना। अगर मगर करने का मतलब होता है टाल मटोल कर देना, जैसे कि अगर मगर करने की, हाँ कोई काम आपको दिया अगर मगर कर दिया, वैसे टाल मटोल कर दीजिए। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, जैसे हम अपने आप मैंने नुकसान करना, अपने आप को नुकसान कर देना, अपने पैर पर मार दिए कुल्हाड़ी और नुकसान कर दिए चीज के लिए। तो ये सब जो मुहावरे जो है, ये मैंने कहा बना कि ये अरबी भाषा है और एक अभ्यास के द्वारा निकलता है किसी चीज के लिए। तो ये समझने बात है कि इसका मतलब क्या निकला, और अच्छा लगता है, खूबसूरत कहने में भी लगता है, मनचाहा चीज बोलने में भी अच्छा लगता है। अपना नुकसान खुद करना, आग बबूला होना, माने आग में बहुत अधिक गुस्सा करना। नहीं जैसे आपके पापा, जैसे आप कहीं जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए, तो आपके पिताजी एकदम गुस्सा में आग बबूला हो जाते हैं कि आज मैं तो आऊंगा तो उसका बैट तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो आग बबूला हो गया। जैसे कहीं रह गए मार्केट में, अपने दोस्त लोगों से बात करने रह गए, तो वो आप आए थे फिर अच्छे प्रवचन सुनाते हैं आपको, तो वो आग बबूला हो जाते हैं पूरा, ठीक है ना। तो उसे गुस्सा होना, अधिक बहुत अधिक गुस्सा होना। आंखें खुलना, माने सचेत होना, सही ज्ञान होना। अब कहते ना कि ओ अब मेरा आँख खुल गया, अब मुझे सचेत का ज्ञान हो गया, मुझे कि अब मुझे लग रहा था कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो वो आपका आँख खुल गया, सचेत का वो ज्ञान हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा, कहिए वो मेरा आँखों का तारा है। नहीं कोई कहीं कहता है अपने बच्चे को, कहते हैं वो मेरा आँखों का तारा है, बहुत प्यारा हो गया, ठीक है ना, बहुत प्यारा होना, माने अच्छे बच्चे जिसको कहते हैं। आसमान से बात करना, बहुत ऊँचा होना, माने कहते हैं कि लोग हाई-फाई देखता है कि आसमान से बात कर रहा है कि मैं ये खरीदूँगा, आसमान पर मैं चाँद पर ज़मीन ले लूँगा, ये लूँगा, माने अधिक हाई माने फेंकना, जिसको कहते हैं ना कि अधिक फेंकना, जिसको कहते हैं उसके मैंने उसको कहते हैं बहुत ऊंचा होना, ठीक है ना। अपने आप में चांदे पर जाकर जमीन खरीद लेंगे। देखते होंगे आप तारक मेहता के छोटा सा सीरियल था, उसमें आपने देखे होंगे कि उसमें हाँक रहा था कि चांद पर जमीन खरीद लेना चीज के लिए, तो बहुत हाँकना जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत ऊंचा होना। आकाश छूना, माने बहुत तरक्की करना, आकाश छूना, मैंने आप कहते हैं कि दिन दहाड़े मेहनत कर रहे हैं आप, एक से एक मैंने देखते होंगे आप, एक से एक यूट्यूबर सब हैं जो मेहनत कर रहे हैं दिन दहाड़े, सबका ये होता है कि सबका व्यू अच्छा मिले, तो आप लोगों को प्यारे से नहीं मिलेगा चीज के लिए, तो उसको तब ना उसको तरक्की मिलेगी। आप लोग प्यार नहीं दीजिएगा तो कैसे तरक्की मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना,
माने बहुत अधिक मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत अधिक मेहनत कर, आकाश पताल एक दिन दिन रात लगे हुए हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे बीपीएससी निकालना है, बीपीएससी का टीचर बनना है, तो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एकदम मुझे सीटेट निकालना है, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, करारा जवाब देना। ईंट का चांद होना, बहुत दिनों दिनों बाद दिखाई देना, कहते हैं ईद का चांद है वो, बहुत काफी दिनों के बाद दिखाई दिया जिसके लिए आपके दोस्त ने देखा, आप अपने दोस्त लोगों को कमेंट्स मार देते क्या ईद का चांद हो गया हो क्या, बहुत काफी दिनों के बाद दिखे हो आप, ठीक है। उल्लू बनाना, मूर्ख बना देना, उल्लू बना दिए आप, किसी दोस्त को अपने उल्लू बना दिए तो मूर्ख बना दिए जिसके लिए। अब आते हैं एक आंख से देखना, सबको एक जैसा मानना, माने एक तरह से सबको देखना, एक उसको कहते हैं एक आंख से देखना, माने सबको एक जैसा मानना, ठीक है। अब आते हैं एक और एक 11 होना, माने एकता में ताकत होना, एक और 11, एक और 11 होना माने एकता में ताकत होना, ठीक है ना। कमर कसना, पूरी तरह तैयार हो जाना, कमर कस लिया अब हम बीपीएससी निकाल कर ही छोड़ेंगे, मैं सीटेट निकाल के ही छोड़ेंगे, यूपी टेट निकाल के ही छोड़ेंगे, माने एकता में ताकत होना, ठीक है ना। माने पूरी तरह से तैयार होना, पूरी तरह से तैयार हो गया, पूरा जुट हो गया कि अब हम कह देना कि अब हम पूरा कसम करम कहते हैं कमर कस लिए हैं, अब हम पूरा एकदम इस बार निकाल कर ही छोड़ेंगे, पूरी तरह से तैयार होना। कोल्हू का बैल होना, बहुत मेहनती होना, नहीं करके लगे हुए हैं, मेहनती है एकदम, नहीं मिल रहा सफलता लेकिन लगे हुए हैं एकदम, बैल नहीं जैसे एक जगह होता है बैल मेहनत करते रहता है एकदम, पूरा जमीन को ऐसे कर देता है, उखाड़ देता है, पूरा कर देता है पूरा, तो नहीं बहुत मेहनती होता है, सबसे ज्यादा बैल मेहनती होता है। खड़ी खोटी सुनाना, भला बुरा करना, किसी को खड़ी खोटी सुना देते हैं आप, समझे, भले बुला कर देते हैं, फिर बाद में अफसोस होता है कि क्यों सुना दिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खड़ी खोटी किसी को सुना देते हैं, लगता है कि उनको क्या बोलना है क्या बोल देते हैं चीज के लिए, देखो अपना भला बुला माने कहते हैं भला बुला कहना, बड़ा बुरा कहना। खून सफेद हो जाना, बहुत डर जाना, माने खून सफेद हो गया आपका तो आप डर गए हैं, खून सफेद हो गया आप बहुत डर गए हैं चीज के लिए। अब आते हैं घी के दिए जलाना, माने खुशी मनाना, कहते हैं ना कि आप घी के दिए जला रहे हैं कि आप बीपीएससी के टीचर बन गए तो आप घी के दिए जला रहे हैं, आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा, तो ये सब चीज होते हैं इस चीज के लिए, मैंने घी का दिया जला दिए। तो देखिए ये सब तो है, और इसके बाद फिर मैं आगे और लाता हूँ, अभी तो 23 क्वेश्चन हुआ, इसके बाद में 32 में लिखा हूँ इसका मुहावरे का फिलोक्तिया का 10 क्वेश्चन मैंने लिखा, क्योंकि सब ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम है आ रहे हैं सबके बोर्ड से लेके जितने भी हैं, बीपीएससी से लेके सीटेट आने वाले सीटेट से लेके यूपी टेट में जितने भी हिंदी लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी होते हैं, सभी मेरे चैनल को देखे, मेरे वीडियो को देखे, उनको ये फायदा ही होगा। और स्टॉप करके वीडियो को, अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो एक 720 के भी कभी देखिए, उसको स्टॉप करके थोड़ा जूम करके देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वो क्या होता है ना कि उसमें थोड़ा कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके चलते वहां पर कभी कभी फ्रेश आती है, क्लियरिटी फोटो आती है। अगर ज्यादा देखना होगा आपको तो 720 के अच्छे से आपको दिख जाएगा, अच्छी तरह से क्लियरिटी दिख जाएगा, और पोस्ट करके देखा कीजिए, ठीक है ना। तो अब आते नेक्स्ट, हम एक नजर आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए फिर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 से क्वेश्चन। इसके बाद है छक्के छुड़ाना, छुड़ाना, ठीक है ना, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना, छक्के छुड़ाने का मतलब होता है बुरी तरह हराना, ठीक है। छाती पर सांप लौटना, छाती पे सांप लौटना का मतलब होता है ईर्षा करना, आपके छाती पर सांप लौट, आप ईर्षा कर रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा था आप ईर्षा कर रहे हैं कि उसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वो ईर्षा करना इसको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 9 2 11 हो जाना, 9 + 2 माने 11 माने भाग जाना, अभी बताए थे आपको हमने इससे पहले जब मुहावरे का डिफाइन करे थे, तो 9 2 11 हो जाना माने भाग जाना, ठीक है। अब आते हैं दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना, मैंने कोई कहे दांतों तले की बाव कैसे कर लिया हो, आप हैरान रह गए कि कैसे वो आईएएस बन गया, आपके दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि आप मैंने हैरान हो गए उस चीज को, ठीक है ना। लोहा लेना, डरकर मुकाबला मैंने डटकर डटकर मुकाबला करना, लोहा लेना डटकर मुकाबला कर रहे हैं उससे कि भैया आप तो मैं छोड़ेंगे नहीं, हम बीपीएससी निकाल कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब फूल न समाना, बहुत खुश होना, बहुत खुश हो जाना, माने फूले न समाना, बहुत खुश होना, अब इतना खुश हो गया कि एक दिन में इतना खुश हो जाते हैं, एक दिन में बस मुरझा जाते हैं, माने खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे की ओर। आपको तो लगा कि आप तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन देखिए मेहनत कीजिएगा तब ना रिजल्ट मिलेगा आपको, तब ना आप बीपीएससी आईएएस बनिएगा चीज के लिए, ठीक है ना। बहुत खुश होना, ठीक है। अब तारीफ के पुल बांधना, तारीफ के बहुत अधिक प्रशंसा करना, कभी तारीफ का पुल बांध दिया कभी कुछ नहीं, अब मैंने उसकी प्रशंसा कर दी कि ओ वो तो बहुत अच्छा लड़का था, वो आइए वो नंबर 1 रैंक का लड़का था, ये वो सब पूरा, आज जब वो कुछ नहीं हुआ था फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं बांधे, तो उसका तारीफ का पुल बांध दिए। अब कोई किसी का रिजल्ट हुआ था ना तब उसका तारीफ का बांध देते हैं, वो तो उसका बेस बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, समझे, वो तो सीबीएसई से पढ़ा एकदम आईएएस बन जाएगा जिसके लिए, तो वो स्ट्रांग बन दिया उस चीज को, आप अच्छे से उसको तारीफ का पुल बांध दिए कि वो बनेगा, वो जरूर बनेगा। देखिए सब में होता है, सबके अंदर नॉलेज होता है,
देखिए, कोई कम किसी से नहीं होता है, बस उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई कम देर में पढ़ लेता है, कोई ज़्यादा देर में पढ़ता है, लेकिन सबका रिज़ल्ट आज ना कल होगा, कभी मायूस मत होइए आप लोग। और एकदम मेरा ये है कि ज़रूर है कि ह जो मेरा हिंदी क्लास देखेंगे उसको 100% उसको ये सब क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको कहीं न कहीं मुहावरे में, लोकोक्तियाँ में और जितने मैंने क्लास लिया सबको मिलेंगे। इसलिए कहते हैं आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने जितने दोस्त लोगों में शेयर कीजिएगा उतने चैनल मेरे और प्रमोट होंगे, तो उन लोगों तक मिलेंगे, हम मेरे 1000 के में आ जाएँगे मेरे व्यू। तो और मैं एक से एक कंटेंट लाऊँगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग किया हूँ, मैं तो ऑलराउंडर टीचर हूँ। मैं एक-एक कंटेंट मैथ से लेके उसके बाद ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री से लेकर सब मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पर लाऊँगा और ऐसे-ऐसे ट्रिक लगाऊँगा कि जो अभी तक कोई यूट्यूबर वैसे नहीं पढ़ाया होगा। यूट्यूबर जितने भी हैं वो सब का नहीं, मैं सबसे डिफरेंट कंटेंट लाऊँगा अभी। ठीक है? समझा करना तू-तू मैं-मैं होना, तू-तू मैं आपस में टकराना, नहीं कहते आपस में तो आप लड़ लेते हैं, तू-तू मैं-मैं कर दिया, आपको कभी कह देनी फ्रेंडशिप कह देनी तू-तू मैं-मैं कर दी है, आपस में टकरार हो गया। थू-थू करना, गलत काम की आप थू-थू कर दिए, आप गलत काम की निंदा कर दिए, थू-थू कर दिया, आप गलत काम की निंदा कर दिए। नहीं कहते कि थू-थू होगा, माने आप माने कोई काम कर दिए तो सब आपको थू-थू कर दिया। माने उस चीज़ के लिए एक से एक चीज़ है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईएमपी है जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सबको अच्छे से ऐसे पोस्ट करके मैं वीडियो को देखिएगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन ही नहीं आएगा और इसी पर बेसिस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोकोक्तिया का कुछ क्वेश्चन लेके हम आएँगे 10 क्वेश्चन, तो जो काफ़ी है आपके लिए, एक नज़र आप इस बोर्ड पर देख लीजिए पहले आप। तो फिर हम लोग देखेंगे लोकोक्तियाँ क्या होती है। लोकोक्तियाँ का क्वेश्चन मैंने इससे पहले मुहावरे करा दिया, अब लोकोक्तियाँ देखेंगे। लोकोक्तियाँ का पहला क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे एक बार, ठीक है? तो एक नज़र देखिए बोर्ड पर आप लोग। लोकोक्तियाँ का मतलब होता है कहावती। कहावती मीन्स क्या कहते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग नहीं कहते कहावती कहते हैं उस चीज़ के लिए। अंधों में कान्हा राजा, अंधों में कान्हा राजा, माने जहां कोई योग न हो वहां कम योग व्यक्ति को भी श्रेष्ठ मान लिया जाता है। जहां एजुकेशन दर कम हो वहां पे उसको माने कहते हैं ना, जहां कोई योग नहीं हो वहां कम योग भी व्यक्ति माने कहाँ कम होगा वहां पर लोगों को मान लिया जाता है कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसी को हम मुखिया बनाए चाहे कोई कुछ बनाए, ठीक है ना, तो वो श्रेष्ठ मान लिया जाता है, ठीक है ना। इसको इसीलिए कहा जाता है इसको अंधे में कान्हा राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए जब होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। समय हाथ से निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। मान लेते एक बार कोई चीज चला जाता है ना, जैसे बचपन किसी का बीत जाता है दोबारा नहीं आता है, तो आदमी पछतावा होता है कि नहीं? जब देखता है किसी छोटे बच्चों को खेलते हो तो आप भी सोचते हो कि काश मुझे मैं भी वो उस तरह से मैं भी फिर मेरा बचपन लौट के आए, तो कोई दोबारा नहीं लौट के आता है। कोई भी एग्जाम देते हैं तो दोबारा वो फिर मुड़ के नहीं आता, वो तो बीत गया, इसका सिलेक्शन हो गया, तो वो दोबारा नहीं आता है। जिसे कहते हैं ना अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम में दोहरा लाभ हो जाना, ठीक है। अब आते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत जो होते हैं वो बात से कभी नहीं मानते हैं। कुछ लोग शक्ति से ही मानते हैं, उन पर प्यार से कहने का कोई असर नहीं पड़ता। नहीं गार्जियन को बोलते होंगे कि ये लात के बोलते है, ये बात से नहीं मानेगा, ये लात से मानेगा, ये आपको माने इट मीन्स वो सेंस क्या हुआ, आपको डरा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको डरा रहे हैं कि बच्चे मेरा अच्छा बने, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने। तो ये कहते हैं ना कि कुछ लोग सख्ती से नहीं मानते, अगर उन पर हम उन पे प्यार से कहने का कोई असर नहीं पड़ता तब ना उसको हम तब उसके माने पापा आपके लातों से बहुत बातों से नहीं मानता है तो उस पर हम सख्ती प्रभाव करते हैं, डंडे से मारना चाहिए चीज के लिए, आपके टीचर भी धमकाते हैं नहीं पढ़ोगे तो मारेंगे चीज के, क्यों वो लास्ट ऑप्शन होता है चीज के लिए, ठीक है। अब आते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा मांगने की जगह उल्टा दूसरे को धमकाना। जैसे आपको दोष है, आप उल्टे उसको धमका रहे हैं, आपको जहां वहां पर क्षमा मांगना चाहिए कि प्लीज मैं गलती हो गया क्षमा कर दिए, वो उसको धमका रहे हैं कि चल भाई देख लेंगे बाद में कर लेंगे, मतलब धमका दे रहे हैं चीज के लिए, ठीक है। अब एक बंद दो काज, एक बंद दो काज, एक काम के साथ दूसरा काम भी करना। जैसे कहते हैं ना एक बंद के साथ, जैसे कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके साथ दूसरा कोई कोर्स कर लीजिए जिससे आपको फायदा हो जाए, तो कहते हैं एक बंद दो ही काज, ठीक है ना। उसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, माने साफ ऊँटा छाप होना, कुछ नहीं जानते हैं उसको, माने कहते हैं ना कि आप अनपढ़ हैं, काला अक्षर भैंस बराबर हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपको साइन करने नहीं आता। देखिए बहुत कुछ लोग सीखता भी है, ऐसा बात नहीं है, सब लोग सीखता भी है, सीखने के अंदर भी उसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जानकर भी आप मूर्खता की बात कीजिएगा तो लोग कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर हो गया, जानकर भी ये चीज नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, बात ऐसा कर रहा है। घर घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु को बहुत अधिक महत्व देना, घर की वस्तु को जो है ना काफी काफी
चलिए, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 2 बचे थे, 8 मैंने करा दिया था लोकक्रिया में, अब आते हैं 9 और 10 देखेंगे। 9, 10 में क्या है कि पूत के पाँव पाँव पाले में ही दिख जाते हैं। पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं। व्यक्ति के लक्षणों का बचपन से ही आभास होने लगता है। व्यक्ति के लक्षण होता है वो बचपन से ही दिख जाता है कि वो बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, आयुष बनेगा, क्या बनेगा, वो दिख जाता है उस चीज के लिए। इसीलिए कहते हैं पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं, माने व्यक्ति के लक्षणों का बचपन से ही आभास होने लगता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमियां छिपाने के लिए किसी अन्य पर आरोप लगाना। अपनी कमियां को पाने के लिए आरोप लगाना, इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, अपनी कमियां छिपाने के लिए अन्य पर आरोप लगा देते, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये आज का इतना ही। इसके बाद हम लोग लाएंगे विलोम और पर्यायवाची शब्द एक साथ लाएंगे, क्योंकि ये तो मुहावरे और लोकोक्तियां हो गए, दोनों को एक साथ मैंने इंक्लूड कर दिया। उसी तरह से विलोम और पर्यायवाची को इंक्लूड करके हम लाएंगे। और देखिए आप लोग जितना से जितना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, सभी चैनल को कम से कम जितने भी मैंने वीडियो डाला सब पर 1000 के कीजिए, आपको हम एक टारगेट देते हैं। और तब आप जितना से ज्यादा लोगों को देखिए, क्योंकि देखिए ये चीज क्या मैं ऑथेंटिक में पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको बोर्ड पर। इसके बाद जैसे आप लोगों का प्यार मिलेगा, जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे 1000 सबके में आ जाएंगे, तो मैं खुद आपको ऑनलाइन लाइव क्लास आऊंगा और आप लोगों को लाइव में बताऊंगा चीज के लिए कि रंजन सर ऐसी क्लास देते हैं चीज के लिए। तो मैं नाम से ही रंजन एकेडमी है, तो आप उसी तरह से फिर मैं आपको लाइव आऊंगा, फिर उसके बाद जितने और सब्जेक्ट मैं लेके आऊंगा चीज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्यार दीजिएगा उतना ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए।